देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एनसीएल खड़िया परियोजना के अंबेडकर नगर की जमीनें अतिक्रमण करने वालों के निशाने पे हैं। उनके द्वारा लगातार जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। भू माफिया इतने सक्रिय हैं कि वो किसी से नहीं डरते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि एनसीएल खड़िया परियोजना की जो सिक्योरिटी है वो अक्सर तब पहुंचती है जब मकान बन चुके होते हैं। लेकिन जिस तरीके से वहां कब्जा हो रहा है और जिस तरह से जमीनों का बंदरबाट हो रहा है, 1 इंच जमीन भी खड़िया परियोजना की नहीं बचेगी, क्योंकि इन जमीनों पर लगातार बोल्डर रख के कांटों से घेर कर और झाड़ियां रखकर ये देखा जाता है कि सिक्योरिटी पहुंच रही है कि नहीं। और जब सिक्योरिटी उदासीन हो जाती है तो कब्जा करने वाले सक्रिय हो जाते हैं और तमाम जमीनों पर लगातार कब्जा हो रहा है। मुख्य मार्ग की जमीनें भी अतिक्रमण करने वालों ने नहीं छोड़ा है। हम इस समय सोनभद्र शक्तिनगर थाना क्षेत्र स्थित एनसीएल खड़िया प्रोजेक्ट के अंबेडकर नगर में आए हुए हैं और देखिए ये खड़िया प्रोजेक्ट की ज़मीन है। वैसे तो खड़िया प्रोजेक्ट की ज़मीन कई जगह पे अतिक्रमण वालों के निशाने पे है और बंदरबाट का शिकार हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थितियाँ हैं। ये ज़मीन खड़िया प्रोजेक्ट की है और इसमें इस तरह से बोल्डर रखकर कब्जा करने वाले पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। आखिर खड़िया प्रोजेक्ट क्या कर रही है? जब ये मकान बन जाएंगे तो सिक्योरिटी आएगी और औपचारिकता पूरी करेगी। ये एनसीएल खड़िया प्रोजेक्ट के विस्थापितों को दी गई ज़मीन है और अंबेडकर नगर इसे कहते हैं। यहाँ पे तमाम बड़े बड़े मकान आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऐसे में इसके ठीक थोड़ी ही दूर पर अगर इस तरह से खाली ज़मीन दिखाई दे रिहायशी इलाके में, तो आप ये सोचिए कि अतिक्रमण करने वाले तो झुग्गी झोपड़ियों और स्लम बस्तियों को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में इस तरह एक बसी हुई कॉलोनी और बसे हुए मकानों के बीच में अगर इस तरह की ज़मीन मिले कि किस तरह की स्थिति होगी। इसलिए देखिए तमाम लोग बोल्डर गिराकर इस पर लगातार कब्जा कर रहे हैं। आखिर क्या कर रहा है खड़िया प्रबंधन? पर कब्जा करने वाले किसी भी स्थिति तक जा सकते हैं। अभी तक खड़िया प्रबंधन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं आया है। आप देख सकते हैं इस तरह से तमाम घेरा गया है। देर से ही सही लेकिन सिक्योरिटी ने इस तरफ गंभीरता से देखा तो लगातार कब्जा हो रहा था और आज आपको यहाँ पर सिक्योरिटी और खड़िया पर्सनल विभाग से जुड़े हुए लोग दिखाई दे रहे होंगे। कहीं ना कहीं उनके आने से भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एनसीएल खड़िया प्रोजेक्ट की जो अंबेडकर नगर में हीरो होंडा एजेंसी के आगे जो ज़मीन है ये अतिक्रमण करने वालों के निशाने पे थी और लगातार यहाँ पर कब्जा किया जा रहा था। आप देख सकते हैं, आप बोल्डर वगैरह गिरा है। आज सिक्योरिटी यहाँ पे पहुँची हुई है, खड़िया प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी यहाँ पे पहुँची हुई है और उनके द्वारा जो है इस पर अंकुश, जो लोग यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं उन पर अंकुश लगाने की स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर बोल्डर गिर गया, लोगों ने कब्जा शुरू कर दिया, लेकिन सिक्योरिटी को थोड़ा देर से पता चली। तो ऐसी क्या वजह है कि अब तक ये पिछले 1 हफ्ते से कब्जा हो रहा था लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं गया? ये लॉकडाउन की स्थिति थी। खड़िया प्रोजेक्ट के सुरक्षा प्रभारी केडी दुबे साहब भी साथ में हैं। ये लगातार यहाँ पे कब्जा हो रहा है। खड़िया में जो ये अंबेडकर नगर की ज़मीन है ये अतिक्रमण करने वालों के निशाने पे रहा है। तो इस तरह से ये हीरो होंडा के सामने जहाँ पर आप देख भी रहे होंगे एजेंसी के ठीक आगे यहाँ पर बोल्डर और झाड़ियों से लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो ये तो काफ़ी ख़राब स्थिति है, लेकिन सिक्योरिटी देर से पहुँचती है, ऐसा क्यों है? देर से नहीं, कल शाम को जैसे हम लोग सूचना मिली, सुबह हम लोग प्लानिंग करके साहब लोगों को बता करके हम लोग तुरंत आए और उसको डिस्ट्रॉय की जो बाड़ लगा रखा था, घेरा बना रखा था, उस घेरे को हम लोग नष्ट कर दिया। बोल्डर भी उठवाने की प्रक्रिया चालू कर रही, मशीन आकर के गाड़ी से बोल्डर भी उठवा दिया जाए। क्या ये पता चल पाया है कि ये किस लोगों ने इसको कब्जा करने का प्रयास किया? वो कौन लोग हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं पता चला। अगल बगल के लोगों से पता है, उसको तो पता है कोई कथित पत्रकार है। अच्छा, उनके द्वारा और भी लोग होंगे, कई लोग होंगे। बस यही उनके द्वारा तो यही बताया गया कि जो गिरा रहे थे तो बोल के पत्रकार का है ये एरिया, पत्रकार के पास। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पत्रकारिता के आड़ में अगर इस तरह का कोई करने की कोशिश कर रहा है तो वो पत्रकार नहीं होंगे और निश्चित है यहाँ की ज़मीन पर भू माफियाओं की नज़र हमेशा से रही है। तो अब आगे की क्या रणनीति है? रणनीति हम लोग इसको सर्च करते रहेंगे, जैसे ये होगा तो हम लोग मिल करके इसको ख़त्म करेंगे। यहाँ पे जो लोग रहते हैं भले वो नाम बताएं ना बताएं, लेकिन उनमें भी काफ़ी दहशत है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह से कब्जा करने वाले जो दबंग लोग हैं, पता नहीं उनके रहने से इनका खुद का माहौल कैसा होगा।
आपकी ज़मीन है तो कहीं ना कहीं आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि आप यहाँ पर किसी का कब्जा ना होने दें। जी जी तो ये मान के चलें कि अब यहाँ पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं होगा। नहीं होगा, तो हम लोग नज़र में आ गए, निगाह में आ गए। अब क्या स्थितियाँ होंगी आगे? प्रशासन को मदद करना पड़ेगा। हमारा सिक्योरिटी फोर्स लिमिट है, वो यही कर सकता है कि वो रोज़ाना यहाँ पे गश्त दे सकता है। अगल बगल के लोग भी इसमें मिले रहते हैं, वो जानकारी छुपाते हैं। अभी हम लोग आके पूछे कि ये कौन कब्जा कर रहा है, तो वो लोग बोले हमें नहीं पता। सारे लोगों ने यही बोला हमें नहीं पता। तो हम लोग अब शक्तिनगर थाने में जो है प्राथमिकी दर्ज करा के पुलिस प्रशासन का सहयोग लेंगे। मतलब ये मान के चले कि ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं इसको पूरी तरह से मुक्त किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल हम लोगों का प्रयास यही है और ये अनवरत जारी रहेगा। खड़िया सिक्योरिटी से जुड़े हुए प्रभारी भी आ गए हैं और यहाँ पर पर्सनल मैनेजर खड़िया प्रोजेक्ट के राजाराम यादव साहब भी हैं और उन्होंने ये बताया है कि पहले की स्थितियाँ चाहे जो भी रही हों लेकिन अब यहाँ पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। खड़िया परियोजना की जमीन अतिक्रमण करने वालों के निशाने पे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जमीन सिर्फ खड़िया परियोजना की ही अतिक्रमण करने वाले कब्जा कर रहे हैं। भू माफिया एनसीएल की सभी परियोजना में सक्रिय हैं और आप तमाम परियोजना की जमीनों पर देख सकते हैं कि लोग बड़े बड़े मकान बनाए हुए हैं। बुद्धिचुआ के जैतपुर आप चले जाइए, वहां पर की सारी जमीनें भू माफियाओं के निशाने पे रही हैं और लगातार कब्जा हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर प्रोजेक्ट में काफी सिक्योरिटी है, लेकिन इसके बावजूद अक्सर जब वहां पर लोग कब्जा करने की शुरुआत करते हैं तो सिक्योरिटी नदारत रहती है। सिक्योरिटी जब पहुंचती है तब मकान पूरी तरह से बन चुका होता है और सिक्योरिटी ये दिखाती है कि अब उनके हाथ से चीजें निकल गई हैं। लेकिन परियोजना की जमीन अगर इसी तरह से अतिक्रमण करने वालों के कब्जे पे रहेगी तो एक दिन सारी परियोजना की 1 इंच जमीन भी आपको खाली नहीं मिलेगी। आप बैढ़न मुख्यालय से तमाम जगह पे चले जाइए तो वहां पर आपको बड़े बड़े बोर्ड दिखाई देंगे जिसमें लिखा रहता है ये इनकी संपत्ति है और इस पे कब्जा करने वालों पर कार्रवाई होगी। लेकिन एनसीएल के किसी भी परियोजना में आपको ऐसा कोई बोर्ड दिखाई नहीं देगा। वही प्रशासनिक और जो एनसीएल के जो प्रबंधन उदासीनता है वहीं से दिखाई देने लगती है। दुधिचुआ परियोजना के द्वारा जरूर अब कुछ जगह पर इस तरह का बोर्ड लगाया गया है कि ये दुधिचुआ की संपत्ति है, लेकिन तब जब वहां पर बड़े पैमाने पर कब्जा किया जा चुका है। अगर समय रहते प्रबंधन इन भू माफियाओं पर नकेल नहीं कसती है तो स्थिति काफी खराब भी हो सकती है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास।